मेरी सभी से ये अपील भी है कि अगर जो देश को बचाना है, इस जनता को बचाना है, अगर जो महंगाई की मार से बचना है, तो आपको कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। जय भीम जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और इस वक्त हूँ मैं सेक्टर 25 वार्ड नंबर 16 चंडीगढ़ में और यहाँ पर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की सोनिया जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको टिकट मिली है। थैंक यू मैम। क्योंकि जो ये आधी जंग जो है ये टिकट की ही होती है, जो कि आप जीत हासिल कर चुकी हैं। अब जो है वो वोटिंग की बारी है, तो किस तरीके की तैयारी आपकी चल रही है? मैम बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी। हम डोर टू डोर भी कर रहे हैं सुबह 10 बजे से 7 बजे तक, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। ठीक है, अपने वार्ड में क्या क्या कार्य, क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर के चल रही हैं, किस तरीके से कार्य करवाएंगी आप इधर? जी हाँ, सबसे पहले आज सभी को आज बाबा साहब का परिणाम दिवस है, जो आज हमने अपना श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी। क्योंकि बाबा साहब वो शख्स हैं जिनकी बदौलत आज हम सब खड़े हैं यहाँ पर। और मैं धन्यवाद करूँगा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हाई कमान का, श्री पवन कुमार बंसल जी का, अध्यक्ष सुभाष चावला जी का, और हमारे जितने भी मित्र हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से बड़े भाई दीप चनालिया जी, लव जी, अनिल जी, और कांग्रेस पार्टी से जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी बहन ममता जी, मीनू जी, मैं सभी का, पूरी कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, कार्यकर्ताओं का भी, जो आज एक ये मौका मिला है अपना वार्ड नंबर 16 से अपना जो सेक्टर 25 पड़ता है। और मेरी सभी से ये अपील भी है कि अगर जो देश को बचाना है, इस जनता को बचाना है, अगर जो महंगाई की मार से बचना है, तो आपको कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, ये ज़रूरी है। और मैं कुछ अपना मुद्दे आपको ज़रूर बताऊंगा। सेक्टर 25 के प्रधान जी हमारे साथ खड़े हैं, जो यहाँ सेक्टर 25 से हैं, अनिल जी। आज 25 सेक्टर का जो मेन मुद्दा है, जो सीवरेज पाइप और पीने का पाइप है, पानी पाइप है, वो एक साथ है, जिससे कि बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो सीवरेज का पाइप का जो पीने का पानी है उसमें मिक्स हो जाता है। तो हमारा सबसे पहले मुद्दा यही होगा कि इन पाइप लाइन को हम अलग अलग करवाएं। सर मेरा एक सवाल है, पानी, बिजली और सड़क को लेकर के सभी पार्टियां यही रणनीति चला रही हैं, आपका क्या अलग से मैनिफेस्टो है जिस पर आप अपने वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेंगे? हमारा मैनिफेस्टो यही है कि हम सबसे पहले तो हमारी जो महंगाई जो आज देश के अंदर है, कि उस महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जो आम जनता, जो गरीब लोग आज के टाइम में मर रहा है, गरीबी से एक पहले ही कोरोना काल से जो टूट चुकी, जो बीजेपी की गलत नीतियों द्वारा आम जनता जो आज मर रही है, त्राही त्राही कर रही है, तो उस चीज़ का जनता बखूबी जवाब देगी। और चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी को आज वोट मांगने का अधिकार नहीं है पूरे देश के अंदर। किस उससे आप किस अधिकार से वोट मांगेंगे? और मैं अभी सारी जनता से अपील करूंगा कि आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि अपनी वोट को खराब करना। तो मेरी उनसे भी यही अपील है कि अपनी वोट को खराब ना करें। अगर जो कोई इस देश को चला सकता है तो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी। सर आपके ही कंपटीटर, आपके ही वार्ड से हैं खड़ी उषा, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं। उनके जो टीम है उनका कहना है कि जो कांग्रेस ने है वो देश को बर्बाद कर दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो, ये तो एक वैसे कहते हैं कि ना जुमला पार्टी, तो बीजेपी है वो, या देश के एक एक बच्चे को पता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जो 70 साल के अंदर बड़ी मेहनत से जो बनाया था, वो आज बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। ए से लेके जेड तक आप कोई भी चीज़ उठा लो, वो सिर्फ बेचा गया है। आज चंडीगढ़ के अंदर भी, चाहे वो कर्मचारी है चाहे कोई भी है, आज जैम पोर्टल के थ्रू आज कर्मचारियों का बुरा हाल है। और आम जनता जो सरसों के तेल की बोतल 65-70 रुपए की मिला करती थी, आज वो 200 रुपए की तेल की बोतल। महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी थी सर, बीजेपी के राज में भी है, लेकिन आप लोग किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, महंगाई तो केंद्र सरकार के हाथों में होता है, लेकिन जो हम नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत और भी मुद्दे हैं, जैसे पानी, बिजली और सड़कों के अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं। उन पर आप चर्चा कीजिए कि उन पर क्या फोकस रहेगा आपका? हमारा सबसे पहले ये फोकस है, जो चंडीगढ़ के अंदर 3 गुना बिजली पानी के जो रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो आम जनता पे एक किस्म का बोझ डाल दिया गया है, सबसे पहले उस बोझ को
कम किया जाएगा। एजुकेशन के लिए क्या सर कहते हैं आप? हमारा सबसे पहले यही काम है बच्चों को, कि जो आज मोदी सरकार के अंदर बच्चों की जो पढ़ाई एक किस्म से मैं कहूँगा ख़त्म हो गई, सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस होगा। आज आप देख सकते हैं कि 2 साल हो गए, बच्चे आज मेरे ख्याल से स्कूल का नाम लेना भूल चुके हैं। तो हमारा सबसे पहले वही फोकस होगा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, नौजवान पीढ़ी को जागरूकता के पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाए। सर आप जो नगर निगम के अंदर आता है, कहीं ना कहीं ये एक फायर ब्रिगेड की भी जो एक अस्तित्व है वो भी आता है इसके अंदर, उसको भी उसके ऊपर भी कार्य करने की ज़रूरत है। तो आप कैसे कार्य करेंगे? जैसा कि सर बार बार कह रहे हैं कि पानी, बिजली और सड़क, उसके अलावा सर मेरा सवाल बार बार यही है कि उसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ है जिस पर कार्य करने की ज़रूरत है? जैसे कि सर ने बताया दोबारा कि एजुकेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ें हैं सर? मैडम यहाँ पे काम बहुत होने वाले हैं जी। जैसे कि हमारी पार्कों में झुगियाँ बैठी हैं, वो भी बहुत 20-20 सालों से वो बैठे हैं। उनको ये आस थी कि आज उठ जाए, तंबू लगा के बैठे हैं वो लोग, जो कि आज तक उनका कोई कार्य नहीं हुआ, उनको मकान नहीं दिए गए। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की नीतियों के तहत, जैसे कांग्रेस पार्टी ने नीति अपनाई है, हर इंसान के रहने के लिए घर, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, उन्हीं नीतियों के तहत मैं इनका बायोमेट्रिक सर्वे करवा के इनको कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से बिठाया जाए। ये लोग और सर जैसे आपने बताया कि सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो चलिए मुहैया, लेकिन पार्टी जो कांग्रेस की पार्टी है वादे तो करती है सर, कई बार देखने को मिला है कि उन वादों पे खड़ा नहीं उतरती है सर, ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो वादे करती है और उन पे खरा उतरती है। बीजेपी को आप ले लीजिए, 15 लाख का जुमला मोदी जी ने, हम उनके लेवल के नहीं है, मोदी जी ने बोला था 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, किसी के अकाउंट में है? मैम आप भी इस देश के नागरिक, आपके अकाउंट में आए? कोई एक आदमी बोल दे किसी के अकाउंट में आए? हमारी पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। हमारी पार्टी के अंदर कोई झूठ नहीं बोला जाता, और ये वोट हमेशा से ही कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस का ही रहेगा। ना कि मोदी लहर में भी यहाँ से हमने बीजेपी को खदेड़ भगाया था, और आज भी वही काम करेंगे। यहाँ बीजेपी की कोई वो नहीं है, हमारा मुकाबला तो समझो आम आदमी पार्टी से, बीजेपी को तो हम टिकने भी नहीं देंगे। और बीजेपी किस अधिकार से वोट मांग रही है? जो चंडीगढ़ की हालात आज बीजेपी ने कर दी, जो नंबर 2 पे 4 पे रहता था, आज 68 नंबर पे चंडीगढ़ चला गया सफाई के मामले में। डंपिंग ग्राउंड को ले लीजिए, डड्डू माजरे का मेयर बना, उसने भी डंपिंग ग्राउंड को कुछ नहीं किया। डंपिंग ग्राउंड डड्डू मारे के लोग उनके भी खिलाफ हैं। वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। और भी समर्थक हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ के मूलभूत सुविधाएं जैसे और भी क्या ऐसी ज़रूरत है? सुरक्षा को लेकर के सब कुछ सही चल रहा है या बदलाव की ज़रूरत है वार्ड नंबर 16-25 सेक्टर चंडीगढ़ को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अम्बेडकर वादी ऋषि तुसामड़, मैं सिर्फ सेक्टर 25 की ही बात नहीं करूँगा, मैं पूरे चंडीगढ़ की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो है कर्मचारियों की, कच्चे कर्मचारियों की। चंडीगढ़ के अंदर लाखों की तादाद में कच्चा कर्मचारी है। यहाँ की MP है मैडम किरण खैर, जो बीजेपी से हैं, उन्होंने वादा भी किया था कि मैं ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करवा दूँगी। चलो हम मानते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ठेकेदारी प्रथा आई, लेकिन 7 सालों में क्या बीजेपी ने क्या किया? अगर ठेकेदार उसके टाइम में आए तो क्या बीजेपी का ये हक नहीं बनता था कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करवा दे? मैं सिर्फ कच्चे कर्मचारियों के बारे में ही नहीं, और स्कूल कोरोना काल में इतना बुरा हाल हुआ है चंडीगढ़ के अंदर भी, जो यहाँ से बाहर के मेरे साथी आए हुए थे, उनकी किसी ने देखभाल नहीं की। मैं तो धन्यवाद करूँगा जो यहाँ पे गुरचरण जी कैंडिडेट, उनकी वाइफ हैं, उन्होंने कोरोना काल के टाइम में इतना सहयोग करा, यहाँ की जनता का भी बहुत सहयोग करा उन्होंने। सर मेरा एक सवाल लास्ट है आपसे कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल जिसको सबसे पहले स्थान पर था, अब वो कहीं इतने ऐसी जगह पर उसको स्थान मिला कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आप, जब तक हम अपने वार्ड को नहीं ब्यूटीफुल बनाएंगे तब तक चंडीगढ़ ब्यूटीफुल कैसे बनेगा? इस पर क्या कहेंगे सर आप? मैम देखो, वार्ड तो है ही है, वार्ड पहले हमारा घर है, वार्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ उससे हमारा बड़ा घर है। इसके साथ साथ मैडम ये सफाई कर्मचारी हैं जो चंडीगढ़ के,
जो कच्चा सफाई कर्मचारी है या पक्का सफाई कर्मचारी यानी कि जो गटर में भी उतरते हैं उन लोगों की भी बात करूँगा मैं, वो सभी अपना काम बखूबी निभाते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन के अंदर जो सरकार बैठी है एमसी के अंदर, वो ही ध्यान नहीं देती उन कर्मचारियों के ऊपर, ना ही तो उनकी सैलरी समय पर दी जाती है, उनके जो हक अधिकार हैं उनको वो कभी समय पर नहीं देते। बातें बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी वादे ही किए जाते हैं, आज तक वादे ही हुए हैं लेकिन कोई काम पूरा नहीं हुआ मैडम। वादों को लेकर के सारी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेक रही हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी रहेगा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की जब वोटिंग शुरू होगी और जब रिज़ल्ट आएगा तभी हम कुछ कहा जा सकता है कि किस पार्टी को कितना समर्थन मिलेगा और कौन सी पार्टी अपना राज करेगी अपने वार्ड में। चंडीगढ़ से प्रियंवदा की रिपोर्ट।